17 अगस्त 2025 ये डेट इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी के इतिहास में लिखी जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि जाकिर ने बनाई हिस्ट्री। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में हिंदी में 20,000 लोगों को हंसाया भी और रुलाया भी। सोचो वो स्टेज जहाँ पे एल्विस जैसे सिंगर्स ने जादू दिखाया था, बियॉन्से जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट ने स्टेडियम को हिलाया था और माइकल जैक्सन जैसे आर्टिस्ट ने पूरे स्टेडियम को नचाया था। और उसी सेम स्टेज पर खड़ा था हमारा इंदौर का ये लड़का और स्टेडियम गूंज रहा था। देसी जोक्स पे, कॉलेज रोमांस की बातों में, क्रश की यादों में और वही पुरानी मिडिल क्लास घरों की स्ट्रगल्स में। और उस वक्त एक लम्हा आया जहाँ पर जाकिर ने अपने पेरेंट्स को लाइव वीडियो कॉल किया और वो लाइव वीडियो कॉल मैडिसन स्क्वायर के बैकड्रॉप पर लोगों को दिखाया गया। भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। उसके पेरेंट्स ने 20,000 स्ट्रेंजर्स की आंखों में देखा और वो इमोशनल हो गए, मानो उस वक्त मैडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में नहीं इंदौर में आ चुका था। पता है, ये सिर्फ एक कॉमेडी गिग नहीं था, ये एक सेलिब्रेशन था अपने कल्चर का, अपनी आइडेंटिटी का, उन इंडियंस के लिए, उन इमिग्रेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को स्टेज पर खड़ा देखा था। Very few moments in my lifetime I have felt this level of patriotism. हिंदी अब सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक ग्लोबल स्टेज की आवाज़ बन चुकी है। देखो यार, ये बात तो सच है कि या तो आप जाकिर से प्यार करते हो या फिर आप उसे नहीं जानते, और दोनों ही केसेस में आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे दैट हु इज़ दिस रियल सख्त लौंडा, व्हाई डिड जाकिर बिकेम द मोस्ट लव्ड कॉमेडियन ऑफ इंडिया एंड हाउ डिड ही पोजिशन हिमसेल्फ एज द मोस्ट प्रीमियम and costliest performer in the comic industry, and lastly we will decode the impact of जाकिर खान। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच में जाकिर से प्यार करते हो तो नीचे कमेंट में लिखो वी लव यू जाकिर भाई और चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे तो जाकिर भाई को इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मगर काफ़ी सारे लोग जाकिर भाई को सिर्फ एज अ कॉमेडियन जानते हैं। मगर जाकिर भाई सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं, एक राइटर हैं, एक संगीतकार हैं, एक सितार प्लेयर हैं और सबसे बढ़िया एक स्टोरी टेलर हैं। उनके शोज़ लाइक हक से सिंगल, कक्षा 11वीं, मनपसंद, डिलुलु एक्सप्रेस, तथास्तु हमेशा सुपरहिट रहे हैं। और इन शोज़ में आप सिर्फ हंसते नहीं हो, रोते भी हो और कुछ चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी हो जाते हो। हिज शोज़ इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉमेडी, इट्स अ लाइफ लेसन इन इटसेल्फ। उनको पहला ब्रेक मिला AIB की इस वायरल वीडियो से। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा उठ गया, लेकिन यहाँ में पिघल गया। और ये सफ़र इतना आगे बढ़ गया कि वो अब सिर्फ परफॉर्मर नहीं रहे, जज बन गए दूसरे कॉमेडी शोज़ में जैसे कॉमिकस्तान और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। मतलब इंदौर का वो लड़का जो दूसरों के लिए लिखा करता था, अब नए कॉमेडियंस को जज कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ 2015 से 2025 में दैट जाकिर खान बिकेम द मोस्ट लव्ड कॉमेडियन ऑफ इंडिया। मुझे सच में लगता है कि जाकिर भाई म्यूजिशियन है और उनके पास ना एक मैजिक पाउडर है, और वो मैजिक पाउडर वो जहाँ जाते हैं अपनी ऑडियंस पे छिड़कते हुए चलते रहते हैं। उस मैजिक पाउडर का पहला इंग्रेडिएंट है रिलेटेबिलिटी। जाकिर भाई की सबसे बड़ी ताकत है उनका रिलेटेबल होना। चाहे जब वो पहले क्रश की बात करते हैं या हॉस्टल के छोटे छोटे स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं तो ऑडियंस को लगता है अरे ये तो मेरी ही कहानी है। उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी पर्सनल है कि ऑडियंस को उसमें अपनी ज़िंदगी दिखाई देती है। अपने बारे में कुछ बताना और अपने बारे में आप हमेशा हारी हुई कहानी सुनाएं। शुरुआत में उसको सेल्फ डेप्रिकेटिंग कहते हैं कि आप नीचे हो ताकि ऑडियंस को लगे कि हम सब बराबरी पे हैं। आप बीती है जो जग बीती लगे। एग्जैक्टली। और जग बीती ऐसे सुनाओ जैसे आप बीती लगे। उस मैजिक पाउडर का इंग्रेडिएंट नंबर 2 है बॉन्डिंग विद पेन। जाकिर अपने सेट्स में सिर्फ जोक्स नहीं मारते, वो अपना पेन शेयर करते हैं। चाहे ब्रेकअप्स की बात कर रहे हो या मिडिल क्लास लाइफ की डेली स्ट्रगल्स की बात या सपने साकार ना कर पाने का दुख। हम सबका जो रिश्ता है, धागा है, वो दर्द का है एक दूसरे का। ऐसा लगता है आप अपने ही दोस्त से बात कर रहे हो, जिससे बात करके आप हंस भी सकते हो और रो भी सकते हो। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि दो ह्यूमंस के बीच में बॉन्ड असली तब बनता है जब वो पेन शेयर करते हैं। और इसी ट्रिक का पूर्ण इस्तेमाल जाकिर भाई करते हैं जब वो ऑडियंस को हंसाते हंसाते रुला लेते हैं। वो मैजिक पाउडर जिससे वो लोगों पर अपना तड़का लगाते हैं, उसका इंग्रेडिएंट नंबर 3 है इंक्लूसिविटी। मतलब हर रंग, रूप, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हर टाइप के लोगों के लिए वो परफॉर्म कर चुके हैं और कर सकते हैं।
मतलब ब्रेकअप हो या मेकअप, पेरेंट्स हो या फ्रेंडशिप, वो सब के बारे में बात करते हैं, वो भी बिना किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आप मुझे किसी के सामने भी खड़ा कर दो, मेरे पास उस ऑडियंस के लिए 1 घंटे का सेट तैयार है। एक बार अहमदाबाद में शो करने गए, ठीक है, और हम क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी यंग लोगों का आर्ट फॉर्म है, एवरेज एज आपकी 23 है, इस कंपनी में सब लोग ही जो है 65 पार थे। हाँ, बस कहानी नहीं सुनाने को इनको। तो उस दिन हमको रियलाइज हुआ कि अच्छा, प्रोफेशनल अगर मैं पैसे लेके काम करता हूँ ये, तो मेरे पास सबके लिए कुछ सामान होना चाहिए। इंग्रेडिएंट नंबर 4 है वर्सेटैलिटी। मुझे लगता है वो इस ईरा के इकलौते कॉमेडियन हैं जो एक तरफ बकचोदी कर सकते हैं और दूसरी ही तरफ लाइफ लेसन्स दे सकते हैं। फनी लाइट कॉमेडी हो या डीप इमोशनल बातें, अगर दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर किसी इंसान में है तो वो है जाकिर खान। इंग्रेडिएंट नंबर 5 जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, his understanding of psychology and human behavior। जाकिर खान ये कहते हैं that I am a fan of psychology and I am genuinely interested in people। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, आज तक मेरे फेसबुक में वो लोग एडेड हैं जो मुझे ट्रेन में दरवाजे पे बैठे हुए साथ मिले थे, उनकी शादियों वादियों में चला गया था मैं तो। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कम्स फ्रॉम हिज पास्ट। पहले तो वो छोटे शहर में रहे हैं, इंदौर में, जहाँ पर लोग आपस में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ऊपर से उनके पास इतना ज़्यादा ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा है, वो अलग अलग शहरों में रहे हैं, जैसे जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। अलग अलग कल्चर, अलग अलग तबके के लोगों के साथ बात करके उन्होंने ये साइकी डेवलप की है और तभी वो लोगों में ये बारीकियां ढूंढ पाते हैं और ये बारीकियां उनकी स्क्रिप्ट्स और सेट्स में भी दिखाई देते हैं। यही एक रीज़न है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को उनके जोक्स इक्वली इम्पैक्ट कर पाते हैं। मैं 300 लोगों से मिल गया और एक मेरे जहन में एक पैटर्न है आप लोगों को लेकर। 301 जो बंदा है वो उस पैटर्न को अगर कंफर्म करता है तो वो पैटर्न थ्योरी बनता है। उस थ्योरी को लेकर जब मैं कोई जोक बनाता हूँ तो मैंने आपकी बात नहीं उठाई, शब्दशः नहीं उठाया। आई हैव नॉट कॉपीड यू, आई हैव नॉट पिक्ड समथिंग फ्रॉम यू, बट आई हैव पिक्ड एन माइंडसेट फ्रॉम यू। एंड दिस वे ही हैज क्रैक्ड अवे कि ऑडियंस के दिल में आखिरकार बसा कैसे जाता है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट नंबर 6 की, विच इज़ लव फॉर रिलेशनशिप्स। जाकिर भाई अक्सर अपने इंटरव्यू में अपनी भाई और अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। मनपसंद में उन्हें अपने मम्मी पापा की रिलेशनशिप्स की बातें की हैं और तथास्तु में तो पूरा का पूरा सेट अपने दादाजी के ऊपर तैयार किया है। देखो यार, रिलेशनशिप्स एक इतना बड़ा कॉमन अम्ब्रेला है जिसके चपेटे में हम सब आ जाते हैं। अब मेकअप और इंजीनियरिंग कॉलेज से सब रिलेट करें ना करें, मगर रिलेशनशिप्स हम सब की ज़िंदगी में होते हैं और वो इसी बात को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉमेडी और शायरी के थ्रू। मुझे ना जाकिर भाई की ये बात बहुत पसंद है जो उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट में करी थी। आपके भाइयों से, आपकी बहनों से, आपके माँ बाप से, आपके दोस्तों से, आप जिनसे प्यार करते हैं उन सब की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग आपसे रिश्ता है आपका जहनी सुकून के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लोग, तो इनको बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी यही बात शो करती है दैट ही वैल्यूज रिलेशनशिप वे मोर देन मोस्ट कॉमेडियंस एंड ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट वे ब्यूटिफुली एंड दैट्स वाई ही बिकम्स द मोस्ट लव्ड कॉमेडियन ऑफ इंडिया। बट इस सब के बावजूद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि जाकिर भाई से प्यार तो सब करते हैं मगर नफरत कोई भी नहीं करता, और वो है हिज क्लीन इमेज एंड नॉन ऑफेंसिव जोक्स। जाकिर भाई ने अपने इतने बड़े और लंबे करियर में कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स और टॉपिक्स को चूज़ ही नहीं किया जिससे वो किसी भी पॉपुलेशन के ऑडियंस को, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकें। चाहे वो पॉलिटिकल रिमार्क्स हों या फिर डार्क जोक्स हों या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हों, उन्होंने इस सब की छींटें अपने प्रोफेशनल करियर पे कभी पड़ने ही नहीं दी। रैदर उन्होंने जो सोसाइटी में चल रहे जातिवाद और धर्म के ऊपर बैरियर बना हुआ है उसको खुद अपने स्टैंड अप के थ्रू तोड़ने की कोशिश की है। और मेरी मम्मी ना बड़े लाड से पाला है मुझे, बचपन से ही ना बड़ा नटखट है मेरा कृष्ण कन्हैया, और वो क्या है वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे ऑकवर्ड मत हो कि मुसलमान के घर में कृष्ण के गाने। जहाँ पर बाकी कॉमेडियंस अपने जोक से लोगों को ट्रिगर कर देते हैं, वहीं पर जाकिर भाई मेक्स कंटेंट विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हिज बाउंड्री एज एन आर्टिस्ट। हर समाज का अपना एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है और उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना पड़ता है हमको। ठीक है, यही आपके टाइम्स की रियलिटी है तो उसको लेके चलो। एवरी क्रिएटिव पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ हिज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सो आई एम अवेयर ऑफ माय कंस्ट्रेंट्स। Now it's time to understand कि how Zakir Khan became the costliest comic in India। देखो यार, बात तो ये है कि मैजिक पाउडर के अलावा उनकी एक और सुपर पावर है और वो है उनका प्रोफेशनलिज्म।
और मैं इस बात को बहुत अच्छे से बखूबी से समझती हूँ, क्योंकि स्टेज पर बहुत सारे क्राइसिस आते हैं और वो उन क्राइसिस को बड़े कामली हैंडल करते हैं। वो खराब हो गया तो सब लोग पैनिक कर रहे थे, पर आई एम ए मैन ऑफ क्राइसिस। ठीक है, अपना जब तक अच्छा कुछ चल रहा था मेरी फटी रहती है, मेरा रहता है कि बताओ होने क्या वाला है, वो बताओ। आप गलतियां भी करते हो और उन गलतियों को बड़े ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो अपने काम की इज्जत अपने आप से भी ज्यादा करते हैं। कोई भी काम जब आप प्रोफेशनली करते हो तो ये आपको क्या फील होता है वो मायने नहीं रखता, आपको क्या फील कराना है वो मायने रखता है। और यही सोच उनको प्रीमियम बनाती है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके सारे शोज सोल्ड आउट जाते हैं, ग्लोबल टूर्स हाउसफुल रहते हैं, और OTT प्लेटफॉर्म्स पे वो एक्सक्लूसिव डील्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी क्लीन इमेज ब्रांड्स के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। और एक और बात जो बारीकी से समझने की है वो ये कि जाकिर खान अपने प्राइस बढ़ाकर सिर्फ अपनी वैल्यू ही नहीं बढ़ा रहे, वो पूरे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। अगर आज जाकिर भाई 100x चार्ज करेंगे तो बाकी कॉमेडियन 70x, 60x एंड 50x उनकी वजह से चार्ज कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जाकिर भाई सिर्फ अपनी वैल्यू ही नहीं बढ़ा रहे, वो पूरे कॉमेडी इकोसिस्टम के लिए रास्ता बना रहे हैं। संगीतकार बाय ब्लड एंड स्टोरी टेलर बाय हार्ट, जाकिर भाई 12 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। कभी संगीत के लेसन्स देकर, कभी सितार सिखाकर, कभी रेडियो स्टेशन में काम करके, ओपन माइक्स करके। जो इंसान दूसरों के लिए लिखा करता था, आज उस इंसान के लिए वर्ल्ड स्टेज तालियां बजा रहा है। It swells my heart to see Indian performers, Indian artists reach up to this level। आपको क्या लगता है कि ये लक है? नहीं, ये सालों की भूख, अपब्रिंगिंग और रेजिलियंस का नतीजा है। जाकिर भाई हम सब के फेवरेट कॉमेडियन हैं, क्योंकि उनकी बातें हमारे दिल तक छू जाती हैं, उनकी बातें हमारे जहन में छप जाती हैं, और ये एक लेसन मुझे उनका बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़े लोगों के, गुणीजन लोगों के सानिध्य में रहने से भी आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, उनको करते हुए देखने से, उनको होते हुए देखने से। अगर आप किसी अपने से बेहतर इंसान के आसपास भी रहते हैं ना, आपको लगेगा पहली नज़र में कि आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। अगर आप समझदार आदमी तो आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, आप बहुत सारा सीख के निकलेंगे। तो आखिरकार जाकिर भाई ने ये प्रूव कर दिया कि हिंदी कॉमेडी कोई नीश नहीं है, अब ग्लोबल है। ये प्रूव कर दिया कि लाफ्टर की कोई लैंग्वेज नहीं होती। और जाकिर भाई अगर आप लकीली ये वीडियो देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं थोड़ी हेजिटेंट थी कि क्या मैं आपकी जर्नी को जस्टिस दे पाऊंगी। जो खुद इंसान शब्दों का महारथी है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करने से डर रही थी। मगर फिर आप ही की बात याद आई मुझे कि कहते रहने का रियाज क्यों छोड़ रहे हो, कहना भी आ जाएगा एक दिन। आज मैं आपके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, कल मैं आपके साथ वीडियो बनाऊँगी, और परसों आपके साथ परफॉर्म भी करूँगी, क्योंकि किसी महानुभव ने कहा है कि कभी कभी बड़ी बड़ी बातें कर देनी चाहिए, क्या पता भगवान देख रहा हो और कह दे तथास्तु। तो ये आपके लिए है, और ये मैसेज ऑडियंस के लिए है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। तो ये वीडियो उन तक पहुँचनी है, इसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपको जाकिर भाई का कौन सा डायलॉग, कौन सा शो सबसे ज़्यादा पसंद है। कमेंट में लिखो दैट विच शो यू लाइक द मोस्ट, एंड जाकिर भाई वी लव यू। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है, ऑफ कोर्स आई होगी, जाकिर भाई हम सबके फेवरेट है तो पसंद तो आई होगी, तो शेयर करना भी बनता है। सो ऑब्वियसली लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, और ये वीडियो जाकिर भाई तक पहुंचनी चाहिए, बता रही हूँ। और पहले जब बोला था कि वी लव यू जाकिर भाई लिखना है, लिखा है नहीं लिखा है? क्या यार इतना मेहनत कर रही हूँ तुमसे, एक कमेंट नहीं किया जा रहा है। जाओ चलो कमेंट करो।